चलिए भाई, आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली अभी हम लोग का चल रहा है डीसी मशीन। और जितने लोग भाई ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। बाकी जितने लोग बैठे हैं वो भी मन करे तो वीडियो खोल के देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग तो देख ही रहे हो, ठीक है। तो देखिए, कम्यूटेटर पिच हम लोग पढ़ेंगे। डीसी मशीन की वाइंडिंग चल रही है तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे आज कम्यूटेटर पिच, फिर सिंप्लेक्स लैब वाइंडिंग, फिर डुप्लेक्स, फिर ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका कंसेप्ट मतलब एक तरीके से डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वाइंडिंग जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकली भी डायग्राम बनाएं। बाकी टेक्निकली जो डायग्राम है, थ्योरेटिकली जो डायग्राम है उसको भी देखेंगे, बाकी प्रैक्टिकली भी बना के देखेंगे कि एक्चुअल में ये बाइंडिंग कैसे की जाती है। जैसे मान लीजिए सिंप्लेक्स बाइंडिंग हो गई तो उसमें जो आर्मेचर के स्लॉट होते हैं, फिर कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं उसमें क्या संबंध होता है। अगर डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग हुई तो आर्मेचर के जो स्लॉट होंगे, फिर कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होंगे उनमें क्या संबंध होगा। इन सब चीज़ को हम बहुत ही इन डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, इस तरह से मज़ेदार वीडियो आपको मिलता रहेगा सिंपल तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई कम्यूटेटर पिच के बारे में। देखिए, कम्यूटेटर पिच सबसे पहला हेडिंग आप यही डालेंगे, कम्यूटेटर। देखिए, पिच क्या होता है ना, बीच की दूरी होती है भाई, किन्हीं के बीच की दूरी होती है पिच का मतलब। जैसे क्रिकेट का पिच, इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्रिकेट का पिच क्रिकेट के मैदान के किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी है। और वो स्थान कौन से होते हैं, जैसे जहाँ से बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, जहाँ से बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, एक स्टंप से दूसरे स्टंप के बीच की दूरी को क्रिकेट की पिच कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ कुल मिला के पिच मतलब दूरी होता है भाई। अब यहाँ पे देखिए, कम्यूटेटर पिच का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप कम्यूटेटर अगर नहीं देखे हैं, वैसे आप अगर बेसिक से क्लास लेते हुए आ रहे हैं, बेसिक से मतलब शुरू से सेकेंड ईयर क्लास अगर आप लेते हुए आ रहे हैं तो आप देखे होंगे ये कम्यूटेटर जो होता है एक तरह से ये गोला सा होता है भाई, ठीक है, जो शाफ्ट पे लगा होता है। और इसमें सेगमेंट, खंडों में ये कटे होते हैं, सेगमेंट वही होता है कम्यूटेटर। इस तरह से आप चित्र में देख लीजिए। अगर अब इस गोले को हम काट दें और इसे फैला दें, ठीक है, गोले को काट के अगर हम फैला दें तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये ऐसे, ठीक। ये अब इसके ये सेगमेंट हैं, ये जो होता है ये माइका का बना, माइका भरा जाता है खंडों के बीच में। क्या भरा जाता है भाई, माइका, जिसकी मोटाई होती है 0.5 से 1 mm। ये है भाई माइका हम भर रहे हैं खंडों में, ठीक है। इसको देखिए मोड़ देंगे तो ये गोला हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। अब देखिए इसमें कितने सेगमेंट हैं भाई, तो नंबर दे दें, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए पिच को बढ़िया समझ लीजिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए हम इसमें कॉयल डाल रहे हैं। इसके मतलब ये जो कम्यूटेटर होता है इसके ऊपर उभरा हुआ एक स्थान होता है जिसे राइजर कहते हैं, भी आकार का होता है, उसी पे सोल्डरिंग करके आपका ये जो वाइंडिंग है, कॉयल है, उस पर लगाया जाता है भाई। तो देखिए ये इसके राइजर से हम कॉयल ऐसे एक निकाल लिए, ठीक है, ये ऐसे गया, फिर एक कॉयल ये ऐसे आके, ठीक। चलिए सिंपल ही बनाते हैं कॉयल, फिर हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। ये आपका ऐसे कॉयल आया, फिर ये आके, फिर ये यहाँ ऐसे टच हो गया। यहाँ पे देखिए एक कॉयल ये हमने डाल दिया भाई। एक देखिए दूसरा कॉयल हम लेते हैं, ठीक है, उसको हम इस तरह से डालते हैं। यहाँ से हमने उठाया सिंपल और इसकी ऐसे वाइंडिंग की और हमने एक डका के फिर यहाँ पहुँचा दिया भाई ऐसे। देखिए ये है आपका कॉयल 1, ठीक है, ये कॉयल 1 है और ये कॉयल 2 है, ठीक है। देखिए कॉयल 1 का एक सिरा और दूसरे सिरा के बीच की दूरी को ही हम कम्यूटेटर पिच कहते हैं। मतलब यहाँ से 1 और ये 2 के बीच की जो दूरी है यही होती है भाई YC। कम्यूटेटर पिच को YC से प्रदर्शित करते हैं। तो बीच की दूरी क्या है, YC बराबर आप यहाँ निकालना चाहेंगे कॉयल 1 के लिए, ऐसे लिखेंगे कॉयल 1 के लिए कम्यूटेटर पिच, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कॉयल 1 के लिए, ठीक है, कॉयल 1 के लिए कम्यूटेटर पिच। देखिए कॉयल 1 के लिए, ठीक है, कम्यूटेटर, आप इसको फुल लिख लेना, कम्यूटेटर पिच। कॉयल 1 के लिए कम्यूटेटर जो पिच होगा वो क्या होगा भाई, तो आप लिखेंगे YC इज इक्वल टू, देखिए
2 माइनस 1 करेंगे, वाई सी बराबर क्या होगा भाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कम्यूटेटर पिच क्या होगा 2 माइनस 1, ये क्या होगा भाई 1 होगा। अब ये कम्यूटेटर पिच अगर 1 आ रहा है तो हम इसे कहते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। सिंप्लेक्स क्या कहेंगे भाई सिंप्लेक्स। ठीक है, अब देखिए कॉइल 2 के लिए लिखिए कम्यूटेटर पिच ऐसे लिखेंगे, कॉइल 2 के लिए कम्यूटेटर पिच। ठीक है, कॉइल 2 के लिए अब निकालेंगे कम्यूटेटर पिच। तो देखिए कॉइल 2 कहाँ से है भाई, यहाँ से 2 से स्टार्ट है, ये जाके 5 पे है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ भाई 3। इसका मतलब ये क्या है ट्रिप्लेक्स है। अगर ये जो भी बैंडिंग होती है लैब बैंडिंग होती है, हम कहते हैं ट्रिप्लेक्स लैब बैंडिंग। ठीक है, पिच से पता चलता है। ठीक है, पहला तो यही हो गया। तो ये कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है भाई, ये 3 है, हम इसे कहेंगे ट्रिप्लेक्स। लैब बैंडिंग पढ़ेंगे, अगर कम्यूटेटर पिच 3 है तो इसका मतलब हम कहेंगे ट्रिप्लेक्स लैब बैंडिंग। ठीक है, वेब बैंडिंग पढ़ेंगे, कम्यूटेटर पिच अगर 3 है तो हम कहेंगे क्या कहेंगे भाई ट्रिप्लेक्स वेब बैंडिंग। ठीक है, अब ये देखिए कम्यूटेटर पिच होता है क्या है, कॉइल के देखिए लिख लीजिए यहाँ पे, कॉइल के दोनों सिरों, कॉइल के दोनों सिरों को कम्यूटेटर के खंडों पर जो देने पर कॉइल के सिरों की बीच की दूरी को, कॉइल के सिरों की क्या भाई बीच दूरी को कम्यूटेटर पिच कहते हैं, कम्यूटेटर पिच कहते हैं। ठीक है, इसे वाईसी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, इसे वाईसी से। ठीक है, कम्यूटेटर पिच को किससे प्रदर्शित करते हैं वाईसी से। ठीक है, कॉइल के दोनों सिरों को कम्यूटेटर के सेगमेंट पे, कम्यूटेटर के खंड पे जोड़ने पर, ठीक है, कॉइल के सिरों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है भाई कम्यूटेटर पिच कहलाती है। आई होप कि आपको ये कम्यूटेटर पिच क्या होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान अगर 1 आ रहा है, कैसे निकालते हैं, अंतिम सिरा जहाँ जुड़ा है माइनस करेंगे प्रारंभिक सिरा। ठीक है, कॉइल 1 का अंतिम सिरा जो जुड़ा है और फिर माइनस करेंगे कॉइल 1 के प्रारंभिक सिरे में। तो अगर जो भी आएगा, अगर 1 आ गया भाई तो हम कहेंगे ये कौन सी बाइंडिंग हो रही है सिंप्लेक्स। अगर 2 आ गया तो हम कहेंगे ड्यूप्लेक्स, 3 आ गया तो कहेंगे ट्रिप्लेक्स, इसी प्रकार 4 आ गया, 5 आ गया, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, तो कम्यूटेटर पिच आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा होगा कि ये कम्यूटेटर पिच क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम आपको इस तरह से सिंपल फॉर्मेट में वीडियो आप तक पहुँचाते रहें।